तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं इस प्यारे से मौसम के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आज ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि इतने को तो मेरे 1-2 घास के डोलू हो भी जाते थे, क्योंकि ना आजकल हम शाम को कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ पर ना हमें लेट हो जाता है। सोते सोते हमें ना 12 बज ही जाते हैं मैक्सिमम। हर रोज़ हम 12-1 बजे सोते हैं। कल तो परसों शाम को तो मैं 1 बजे सोई हूँ, क्योंकि ना कीर्तन से आने के बाद मुझे नींद नहीं आई और मैंने फिर जाके ना इंस्टाग्राम में रील डाली है क्योंकि नींद नहीं आई। और जो है मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना थोड़ी सी रील्स डाल दूँ इंस्टाग्राम वगैरह में, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपको एक बार नींद लगी है और आप भगवान के भजन करके आए ना तो फिर तो नींद जो है भगवान के चरणों में चली जाती है, ऐसा होता है। तो आज एकदम मस्त धूप खिली है, एकदम धूप खिली है। पता नहीं अब कितने देर है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है ना ऐसे बारिश के मौसम में तो फिर उतनी बारिश होती है, डबल बारिश होती है उससे ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ कितनी धूप लगी है और कैसा मौसम है हमारे यहाँ पर। तो ये रहे आज मौसम के हाल, एकदम धूप वाला मौसम हो रखा है, आसमान बिल्कुल साफ। तो शुक्र है भगवान का कि भगवान ने बारिश को जो है थोड़ा कम कर दिया है, अब तो होनी नहीं चाहिए बारिश। और मैं आई हूँ अपने खेतों में घास काटने। ये रही मैं दराटी, मैं घास काट रही थी ना, तब तक मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और अब यहाँ पर मेरे ना 3 पुल्ली घास हुआ है और अभी तो कम से कम मुझे 7-8 पुल्ले और करने हैं, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। तो करती हूँ जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर ना किसी का दिल गिरा है, देखो पता नहीं किसने फेंक दिया दिल, किसका दिल आ गया है बेचारा, देखो। और यहाँ किसी का दिल बहता बहता पानी में खेतों में आ गया है तो ऐसे हाले काटती हूँ मैं जल्दी से घास और जाती हूँ। हमें 12 बजे तक ना ऊपर से महाप्राण में भी पहुँचना है, तो तब जल्दी से करते हैं ऐसे। और आज ना मुझे गाय वगैरह को नहलाना है तो उनको मैंने बाहर बांधा है, तब तक ऐसा ना हो कि और रस्सी के साथ भाग जाए खेतों में खुद ही घास जाने खाने। तो चलो करती हूँ मैं जल्दी से। अभी तो एक डोलू भी नहीं हुआ है मेरा और दूसरा भी काटना है मुझे और गाय को नहलाना है, फिर घर जाके अभी बहुत सारे काम हैं। तो करती हूँ जल्दी से और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो हम जो है भागवत वाले घर में पहुँच चुके हैं और आज ना लेट हो चुके हैं भागवत के लिए, भागवत लग चुका है। और यहाँ पर देखो लकड़ी रखी है, तो यहाँ पर सब ने जूते उतारे हैं तो हम भी यहाँ पर ही उतारेंगे। यहाँ से ऊपर लेके नहीं जाते हैं जूते ना, तो चलते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी लगी है और लोग आ रहे हैं अभी आते। सूची कहते हैं ऋषियों, प्रजा का राजा वो सम्राट और उनका वो मित्र सेठ। अब सेठ बहुत पैसे वाला और वो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। अब जो राजा था वो प्रजा का सम्राट था। अब जो सेठ चंदन की लकड़ी बेचा करता था, बहुत दिनों से क्या हुआ कि वो चंदन की लकड़ी नहीं बिक पाई और उस लकड़ी में दीमक लगना शुरू हो गई। सेठ ने विचार किया, अब लकड़ी किसको बेचूंगा, ये तो बिकेगी नहीं क्योंकि इसमें दीमक लग चुकी है। अरे मेरे मित्र, राजा की मृत्यु हो जाती तो अच्छा था। जैसे राजा मर जाएगा फिर मैं प्रजा से कहूंगा, देखो राजा की मृत्यु हो गई, ये तो प्रजा का सम्राट, इनको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए और पूरी प्रजा चंदन की लकड़ी खरीदेगी और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। मैंने अपने मित्र के लिए बुरा सोच लिया। अब एक दिन राजा और सेठ दोनों जा रहे थे। चलते चलते राजा के मन में भी सेठ के प्रति बुरे विचार आ गए। अरे देखो मेरा मित्र सेठ, इसके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, परंतु इसके घर में कोई बेटा नहीं है। यदि अब मेरा मित्र ये सेठ मर जाता तो अच्छा था, इसकी सारी संपत्ति मेरे राजकोष में जमा हो जाएगी, मेरे राजकोष में जमा हो जाएगी। माने राजा के मन में भी अपने मित्र के प्रति बुरे विचार आ गए। चलते चलते दोनों सत्संग में पहुंच गए और वहां पे कथा लगी थी। अब कथा सुनने के लिए राजा भी बैठ गया और वो सेठ भी बैठ गया। तो वहां पे व्यास जी महाराज ने कथा सुनाई कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके मन में भी हमारे प्रति वैसे विचार जरूर आते हैं।
अब सेठ और राजा कथा सुन रहे थे। तो राजा ने सुना कि जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसे उनके मन में भी हमारे प्रति विचार। तो क्या मेरे मित्र ने मेरे बारे में बुरा सोचा होगा, तभी मेरे मन में इनके प्रति ये बुरे विचार आए। चलो आज अपने मित्र सेठ से पूछेंगे। कथा पूरी हुई, दोनों ने प्रसाद पाया और घर के लिए जा रहे थे। चलते चलते आगे एक चौराहा और वहां के पीपल का पेड़ और उस वृक्ष की ओट में बैठ गए। राजा ने कहा, सेठ मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? सेठ ने कहा, हाँ राजा, आप तो मेरे प्रिय मित्र भी हो ना, और वैसे भी आप प्रजा के सम्राट हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। राजा ने कहा, सेठ क्या आप सच कहोगे? हाँ हाँ राजा, देखो हम तो वैसे पीपल के वृक्ष के पास बैठे हैं और यहाँ तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी आप मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो, मित्र हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो राजा ने कहा, सेठ आप सच बताओ, क्या आपने कभी मेरे बारे में बुरा सोचा था? अब राजा सामने देख रहा था, सेठ की आंखों से आंसू आ गए। सेठ ने कहा, हाँ राजा, मैंने सच में ही आपके बारे में बुरा सोच लिया था, क्योंकि मेरी कई दिनों से चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही थी और दीमक लग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब लकड़ी तो ये कोई खरीदेगा नहीं। यदि राजा की मृत्यु हो जाती फिर प्रजा चंदन की लकड़ी खरीदेगी और मेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। तो राजा ने कहा, अरे पागल, तुझे केवल मात्र लकड़ी बेचनी थी। तू अपने मन में यह विचार लाता कि हे भगवान, राजा को सद्बुद्धि दो ताकि चंदन की लकड़ी का भगवान का झूला बनाए, भगवान का मंदिर बनाए, तब भी आपकी लकड़ी बिक जाती ना। सेठ ने कहा, हाँ राजा, मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए था, परंतु मेरे मन में गलत विचार आ गए, मुझे क्षमा करना। तो सूची कहते कि हे ऋषियों, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और यदि मानो कभी किसी से घर में अनबन भी हो जाए, परिवार में, गांव में अनबन हो जाए, तो अब ये नहीं कि भगवान उनको कष्ट पहुंचाना, नहीं, कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि देना। क्या देना? सद्बुद्धि देना, उनको अच्छे विचार प्रदान करो ताकि उनकी समझ में हमारी ये बातें आ जाए। उसके बाद वो पुनः प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि सोचेंगे कि भगवान उनको कष्ट पहुंचाना, वो तो ठीक रहेंगे, परंतु उनसे पहले अपने को ही दुख मिल जाएगा। तो यहाँ पे सूची कहते, ऋषियों पहले अपने मत्सर को बाहर निकालो, तभी भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो दोस्तों देखो, भागवत सुनने के लिए मोर आया है, पेड़ में बैठा है ऊपर। तो वो रहा ऊपर। तो आज धूप लग गया और चेक करो आप हमारे यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। तो हम जो है घर में आ गए अब भागवत वाले घर से, और मैं दिखाती हूँ अर्जुन ने ना जो ये गमले लाए हैं, इसमें लगाए हैं पौधे। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे पौधे लगाए हैं इसने। इसमें फूल लगते हैं और ये तो ऐसे ही है। तो करते हैं हम अब कपड़े वगैरह चेंज और जाते हैं घास वगैरह को, फिर जल्दी से आएंगे और कीर्तन में जाएंगे। और आज तो ना अर्जुन के पापा भी आएंगे, वो आने वाले हैं, विचार मिल में है ना, तो आने वाले हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे वो। तो मैं जा रही हूँ गाय वगैरह की करने के लिए, और ना मध्यम मध्यम हवा चल रही है। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर पानी से क्या हाल हुआ था जब बारिश हुई थी भयंकर वाली। तो ये रहे देखो, यहाँ से ना नाला यहाँ पर ही चले गए अंदर। और मेरे साहब जी ने फ़ोन किया था ना कि वो कह रहे हैं कि मुझे अभी घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। तो आ रहे हो, अभी 30-35 किलोमीटर अभी दूर है ना, तो आ रहे हैं। तब तक मैं गाय वगैरह की कर लूँगी, घास वगैरह निकाल दूँगी, जब तक वो आएंगे मैं फ्री हो जाऊँगी। और आजकल तो ना नाले एकदम सूखे सूखे हैं, पानी नहीं रहा है इसमें। परसों ही तो बारिश हुई है इतनी भयंकर, लेकिन देखो पत्थर कैसे इकट्ठा हो गए एक जगह, क्योंकि जोरों का नाला आया था ना जब बारिश हुई थी जोरों की, तो पत्थर ऐसे इकट्ठा हो गए हैं। और हमारे कोटली में ना धूप लगी है मस्त मस्त।
हमारे यहाँ की धूप तो उड़ चुकी है ना, लेकिन उस साइड लगी है धूप, एकदम अच्छी धूप लगी है उधर। तो मैंने जो है घास काट लिया है और ये रहा, मैंने बांध दिया इसको रस्सी में। तो अभी मैं इसको उठा रही थी, तो तब तक याद आया कि मैंने आपको बताना था, ब्लॉग बनाना था। तो दोस्तों ना, अभी आदत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि अपने काम में ना हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहती है कि मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ। कभी कभी याद आती कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है अभी। तो जैसे मैं घास उठा रही थी ना, इतना घास काट लिया मैंने और इसको रस्सी में भी बांध लिया, और अब उठा रही थी तब जाके याद आया कि मैंने ब्लॉग भी बनाना था। तो पड़ जाएगी धीरे धीरे, आदत है ना, उसमें क्या है, आज नहीं पड़ेगी 2-3 महीने बाद पड़ जाएगी। पर अब आप बोलो कि साल हो गया ब्लॉगिंग करते करते, अभी तक नहीं पड़ी, लेकिन पड़ जाएगी। ज़्यादा नहीं, 1 साल और लगेगा ना हर वक्त फ़ोन को हाथ लेने में। तो चलो उठाती हूँ मैं इसको ना, और गाय वगैरह की करती हूँ। तब तक अर्जुन के पापा भी आ जाएंगे, और शाम के 7:15 हो चुके हैं। चलो उठाती हूँ। तो ये रहे मेरे साहब जी, अब जाके आए हैं। इनको पता है कि रितु ने काम करवाना था, तो लेट जाके आए हैं, 1 घंटा लेट। और देखो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना कि चश्मा कैसा लगा आपको। चलते हैं, हम चाय पी रहे थे ना, अब चलते हैं जल्दी से कीर्तन में। सोना तेरा भवन सजाया, कितना सोना तेरा भवन सजाया, दिल कर देखता कितना सोना तेरा भवन सजाया, कितना सोना तेरा भवन सजाया, कितना सोना तेरा भवन सजाया, जिगर देखता कितना सोना तेरा भवन सजाया। बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया, हम बंदया तेरे, हम बंदया तेरे, हम बंदया तेरे, मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया, मुकदा तेरे मुकने नहीं हो, मुझे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया। तो हम जो है कीर्तन वगैरह से घर में आ चुके हैं, और टाइम हो गया है, जिस टाइम हम डेली आते हैं ना, 10 मिनट पहले आए हैं आज। तो चलो करते हैं आराम, और मिलते हैं आपसे सुबह। तो अर्जुन के पापा जो है ड्यूटी जा रहे हैं, और अर्जुन जा रहा है स्कूल, वो रहे उधर। तो अर्जुन के पापा जो है ड्यूटी जा चुके हैं, और अर्जुन स्कूल जा चुका है, और मैं जो हूँ अपनी गौशाला में आई हूँ, करती हूँ गाय वगैरह की, घास वगैरह काटती हूँ इनके लिए, और करती हूँ अपने डेली रूटीन के काम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो शेयर कर देना, और अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी आगे वाली वीडियो में, तब तक